गांव के कोने में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। नाम था तारा। उम्र बस 9 साल, पर जिज्ञासा इतनी कि बड़े बड़े लोग भी हैरान रह जाएं। तारा की 2 चोटियां होती थी जिनमें लाल रिबन बंधा होता और उसके चेहरे पर हमेशा शरारत से भरी मुस्कान खेलती रहती। तारा का गांव हरा भरा तो था, लेकिन पिछले 2 सालों से पानी की बहुत किल्लत हो गई थी। तालाब सूख चुके थे, हैंडपंप का पानी भी बहुत नीचे चला गया था और लोग पानी के हर घड़े के लिए लड़ने लगे थे। तारा ने कई बार अपनी मम्मी को दूसरों के घर जाकर पानी मांगते देखा था। एक दिन तारा ने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये पानी क्यों खत्म हो जाता है? दादी ने हंसते हुए कहा, बिटिया, पानी खत्म नहीं होता, हम ही लोग उसे बेकार में बहा देते हैं। तारा के मन में बात बैठ गई। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी ने भी यही कहा, बच्चों, पानी बचाना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में पानी ही सबसे बड़ा खजाना होगा। तारा को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने ठान लिया कि वो अपने गांव में जल बचाओ अभियान शुरू करेगी। स्कूल से घर लौटते समय तारा ने देखा कि मोहन काका अपनी दुकान के बाहर नल खुला छोड़कर चले गए हैं। पानी लगातार बह रहा था। तारा दौड़कर गई और नल बंद कर दिया। काका ने गुस्से में कहा, अरे ओ बगली, क्यों छेड़छाड़ कर रही है? तारा ने मासूमियत से जवाब दिया, काका, अगर ऐसे ही पानी बहाते रहोगे तो कल हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। काका को उसकी बात समझ में आई और वो चुप हो गए। धीरे धीरे गांव के लोग तारा की इस हरकत को नोटिस करने लगे। तारा ने अपने दोस्तों को बुलाया, मीना, सोनू और रमेश। सबको बोली, देखो, हम छोटे हैं पर मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। हमें पानी बचाना है। इसके लिए 2 काम करना होगा, पेड़ लगाना और तालाब की सफाई। सब बच्चे पहले हंसे। अरे तारा, ये तो बड़ों का काम है। तारा ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, ये सबका काम है। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। बच्चों ने उसकी बात मान ली। अगले रविवार को सबने मिलकर गांव के पुराने तालाब की सफाई शुरू कर दी। शुरू में लोग मजाक उड़ाते रहे, अरे बच्चों, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन तारा और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्लास्टिक, बोतलें और गंदगी सब निकाल डाली। धीरे धीरे कुछ बड़ों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। तारा ने गांव में नियम बनाए। पहला, नल का पानी इस्तेमाल करने के बाद तुरंत बंद करना। दूसरा, कपड़े और बर्तन धोने में कम पानी का प्रयोग करना। तीसरा, बारिश का पानी जमा करने के लिए हर घर में गड्ढा खोदना। चौथा, हफ्ते में 1 बार गांव के कुएं और तालाब की सफाई करना। बच्चों ने रंग बिरंगे पोस्टर भी बनाए। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ, हर बूंद कीमती है, जल ही जीवन है। इन पोस्टरों को पूरे गांव में चिपका दिया गया। गर्मी का मौसम था। एक दिन तारा ने देखा कि एक कौवा बार बार इधर उधर उड़ रहा है। वो प्यासा था, पर पानी कहीं नहीं मिल रहा था। तारा ने जल्दी से अपने घर की सुराही से पानी निकाला और एक छोटे बर्तन में भरकर रख दिया। कौवा तुरंत आकर पानी पीने लगा। तारा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, अगर एक छोटे से बर्तन से एक पक्षी की जान बच सकती है, तो हम सब मिलकर कितनी जिंदगियां बचा सकते हैं। उसने ये घटना गांव वालों को सुनाई। सबकी आंखें खुल गई। लोग समझ गए कि पानी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव जंतु के लिए जरूरी है। तारा और उसके दोस्तों ने जिस तालाब की सफाई की थी, उसमें जल्द ही बारिश का पानी भरने लगा। गांव के बच्चे खुशी से उछल पड़े। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि छोटे बच्चों की मेहनत से गांव का तालाब फिर से जिंदा हो गया है। अब गांव वाले तालाब में कूड़ा डालने से पहले 10 बार सोचते। सबको लगने लगा कि अगर हम सब मिलकर चले तो गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। कुछ महीनों बाद जिला अधिकारी गांव का दौरा करने आए। उन्होंने देखा कि बच्चों ने तालाब को बचा लिया है और गांव में जल बचाओ अभियान चल रहा है। अधिकारी ने तारा को मंच पर बुलाया और कहा, तारा, तुमने ये दिखा दिया कि बदलाव के लिए उम्र मायने नहीं रखती। तुम्हारी वजह से ये गांव पूरे जिले के लिए मिसाल बन गया है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। तारा शर्मा गई, लेकिन उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। आज भी अगर आप उस गांव में जाओ तो आपको हर घर के बाहर एक छोटा मटका पानी से भरा मिलेगा, ताकि पक्षियों को पानी मिल सके। तालाब साफ सुथरा और भरा रहता है। बच्चे नल खुला छोड़ने पर एक दूसरे को तुरंत टोक देते हैं और गांव वाले कहते हैं, ये सब बदलाव एक छोटी बच्ची की सोच से शुरू हुआ था, हमारी प्यारी छोटी तारा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पानी बचाना सिर्फ बड़ों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर बच्चे, हर इंसान का काम है। अगर हम छोटी छोटी आदतें बदल लें तो आने वाली पीढ़ियों को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।